जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं, हम लोग आर्थिक न्याय के मूल मुद्दे पर समाज की सारी समस्याओं का हल है, यह बार बार आपको बता रहे हैं। तो आज कई मित्रों का कहना ये है कि क्या आर्थिक न्याय वर्तमान कोरोना के संकट का भी समाधान है, क्योंकि कोरोना आज जिस प्रकार से समाज को परेशान कर रहा है, उसके कारण लोग घरों में बंद हैं। हमेशा बंद की आशंका, प्रतिबंधों की आशंका सताती रहती है। उसके कारण अनेक लोगों के रोजगार पर संकट आता है। अनेक लोग अपना प्रतिदिन का काम धंधा करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाते और इसके कारण लोगों के आय में भी भारी गिरावट आती है। खासकर उन लोगों की आय में जो प्रतिदिन कमाते और खाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति पहले ही खराब होती है। तो यह एक प्रकार से दुबले पर दो आषाढ़ वाली बात हो गई कि अगर कोरोना का कोई लोगों के रोजगार से, उनकी समस्याओं से सीधा समाधान करने का कोई उपाय नहीं है, तो फिर लॉकडाउन में घर के भीतर बैठ के मरे या कार्य क्षेत्र में अपना काम करते हुए मौत को गले लगाएं, इसमें से कोई भी बात समाधान कारक नहीं निकलती। तो हमारा जो आर्थिक न्याय का समाधान है, क्या वह इस समस्या का भी हल है? तो मैं संक्षेप में इस बात को आपके सामने रख दे रहा हूं, ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि वास्तव में आर्थिक न्याय समाज की हर समस्या का समाधान है। और इसका मूल कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन सुखपूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर उसका मूलभूत समान अधिकार होना चाहिए। और यदि समान अधिकार के आधार पर एक व्यक्ति औसत सीमा से ज़्यादा संपत्ति का संग्रह करके रखता है, तो औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए और उसी में से सरकार का बजट बनाकर सारे खर्चों को, बजट को का खर्च पूरा होना चाहिए और शेष बचे हुए शुद्ध लाभ को सब लोगों के बीच बिना किसी भेदभाव के समान रूप से वितरित करते रहना चाहिए। अब आपको मैं इसका समाधान बताता हूं कि यह आर्थिक न्याय का जो मूल सूत्र है, यह इस समस्या का समाधान है कि नहीं। जैसा कि आपने कहा, हम देखते हैं कि लॉकडाउन कब लग जाएगा इसका कोई पता नहीं, और इसके लिए भी हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम सत्ता में कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि समाज के पास कोई अच्छा समाधान, सबसे बेहतर समाधान नहीं है, तो फिर सरकार में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए लोग भी उसी के अनुसार काम कर पाते हैं। और आज जैसा आप देख रहे हैं, सरकार 5 किलो राशन बांटती है, इससे किसी का काम नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को क्या यह सुखद स्थिति कभी मिल सकेगी कि उसकी गरीबी का भी अंत हो, उसकी बेरोजगारी का भी अंत हो, उसे भयानक ये क्या नाम है आपके, महंगाई जैसी समस्याओं से भी उसको कोई फर्क न पड़े। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि आर्थिक न्याय की दृष्टि से औसत संपत्ति अधिकार सब लोगों का समान अधिकार है, और जो लोग औसत से अधिक संपत्ति रखे हैं, उनकी जितनी औसत से अधिक संपत्ति है, उसके लिए वे केवल समाज के कर्जदार हैं। तो फिर
इस दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो जो लोग अपनी संपत्ति जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं उस प्रकार उसका सत्यापन यह सरकार का काम है। लेकिन सरकार अगर गोपनीय रखती है तो यह समाज के साथ धोखा है, और इसीलिए हम पारदर्शिता को अपना आधार बनाना चाहते हैं और औसत से ज़्यादा संपत्ति पर संपत्ति कर की बात करते हैं, बाकी सभी करों को छोड़ने की बात करते हैं। तो फिर लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को संपत्ति कर लगाना ही पड़ेगा और उसी राशि से लाभांश के रूप में सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के जन्म से मृत्यु तक लाभ का वितरण करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि लॉकडाउन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यक्तिगत संपत्ति की सीमा निर्धारित हमने कर दी है और उसी के आधार पर हमने कहा कि गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा बननी चाहिए। कहने का तात्पर्य एक ही है, बाकी सब कर लगाने ही नहीं है। लॉकडाउन लगे, रास्ते बंद हों, रास्ते खुले रहें, किसी का काम चले या किसी का काम न चले, यह बात तो सबकी है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सरकार को नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होता रहेगा और राजस्व प्राप्त होता रहेगा तो फिर बजट का खर्च काटकर बाकी जो शुद्ध लाभ है उसका वितरण भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहेगा। और आप कल्पना कीजिए कि जब हर व्यक्ति को यह लाभांश मिलता रहेगा तो फिर वो मेहनत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह एक अलग प्रश्न है। किंतु हर व्यक्ति का जीवन दुखी नहीं होगा और हर व्यक्ति उपभोग के लिए मारा मारा नहीं फिरेगा, किसी से भीख नहीं मांगेगा, दरिद्र नहीं होगा और उसके जीवन के सारे काम सहज रूप से चलते रहेंगे और इसलिए समाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी कोरोना आया और कोई महामारी आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रतिवर्ष औसत से ज़्यादा संपत्ति पर संपत्ति कर लगा और उसका शुद्ध लाभ सारे लोगों में जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर बंटता रहा। तो आप बताइए, कोरोना की समस्या हो, कोई और दूसरी महामारी हो, युद्ध हो, अकाल हो, दुर्भिक्ष हो, बाढ़ आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस पर विचार कीजिए और अगर आपको यह समाधान सही लगता है तो आपको यह बात माननी पड़ेगी, माननी चाहिए। आप तर्क के आधार पर उसको तौल कर देखिए और फिर इस बात का फैसला करिए कि आर्थिक न्याय की दृष्टि से सारी समस्याओं का समाधान है कि नहीं। और हम ये बार बार यही दोहराते हैं और इसमें यदि कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप अवश्य पूछिएगा, उसका उत्तर देकर हम लोगों को भी संतोष प्राप्त होगा और हम लोग अधिक गहरे जुड़कर काम करते रहेंगे। सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत।